अब मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा लगभग 25,000 रुपये से 30,000 भी खर्चा आ सकता है, क्योंकि दोस्तों पट्टा टूटा निकला है, अभी दूसरी साइड खोलेंगे पता नहीं क्या क्या टूटा निकलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, देखो पहले हम नहीं बता सकते कितना खर्चा आएगा इनको, फिर भी एक रफली मैंने बताया, मैंने कहा आपका सारा स्पेयर पार्ट, उसमें लेबर भी है, उसमें टायर वाले भी हैं, तो सब कुछ लगभग। लेकिन जब मैंने इन्हें बताया, मैं कहा कंप्लीट आपको गाड़ी करवानी है, दम भी हैं उसमें, सारे एक्सल भी होंगे, कमानी के पिन बुश भी हैं, घोड़े मुर्गे भी हैं, सारा काम होगा, चक्के भी ग्रीस हैं, सब कुछ होगा। तो मैंने कहा आपका 30,000 से ऊपर का खर्चा जाएगा। अब ये सुन के थोड़ा सा घबरा गए। आज एक चीज़ दिखाऊँ, ये सस्ता काम कैसा होता है। ये तुमने घोड़े करवाए होंगे कहीं, कहाँ करवाए थे? मुजफ्फरनगर के नहीं है, मेरठ। हाँ तो लो ये देखो, हाथ मार के देखो। इनको तो तुम 200-400 कम भी दे दोगे ना मिस्त्री को, जब भी कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ये गाड़ी आई है, रात का टाइम हो रहा है, लगभग 6-6:30 बज रहे हैं। और गाड़ी आई है कहाँ से, अभी ड्राइवर साहब से भी बात करते हैं। और दोस्तों ये है 10 चक्का गाड़ी, और 2 साल बाद ये भाई अपने पास आए हैं, मतलब 2 साल बाद काम करवा रहे हैं हमारे पास। और ये बैठे भाई, क्या हाल है सर जी, ठीक ठाक हो? कहाँ की गाड़ी अपनी है? देहरादून। और दोस्तों गाड़ी में 2 साल पहले इन्होंने सेकेंड हैंड, 2 साल पहले ली थी, है ना, 2 साल पहले इन्होंने सेकेंड हैंड ली थी। और गाड़ी में जो काम है ना, वो मतलब बिल्कुल ही, आपको आगे दिखाता हूँ, बुश वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, घोड़े मुर्गे वगैरह। ये कहते हैं कि 30-40 टन में हमें चलना है, और कमानियों में सारा काम इसका होने वाला है। तो सारी इसकी कमानियाँ अब शाम के टाइम, रात ही हो रही है, 6-6:30 बज रहे हैं, तो जितना काम एक साइड खो लेते हैं, बाकी परली कमानियाँ सुबह करेंगे। ट्यूब एक्सल के टायर खाली ट्यूब एक्सल की होगी। अगली कमानियाँ जो हैं दोस्तों, कहते हैं आगे से बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो अगली कमानियाँ भी इनकी करेंगे। तो सारा काम कल शाम तक सारा काम इस गाड़ी का कंप्लीट करेंगे, और आगे आपको दिखाते हैं। मारे भी रेट का सारी खत्म हुई पड़ी। चलो कोई नहीं, इधर से डोलने वाला काम भी इससे हो रहा क्या वो? जब बुश ही नहीं है तो गाड़ी तो डोलेगी, जब काम ही नहीं तुमने। ये आगे बैठा ना, ऐसे अब दोस्तों इस गाड़ी में लेट इसलिए हुए, पहले तो थोड़ा बहुत इनको थोड़ा बहुत समझाने में लगा भाई क्या खोलना है क्या नहीं, क्योंकि देखो अपना भी एस्टिमेट देखना पड़ता है। तो सारा इनको बताया भी किस किस चीज़ के कितने पैसे, तो सारा आपको आगे वीडियो में बताऊंगा सब कुछ। चलो ले जाओ, ये घेर लो नीचे। दोनों कमानियाँ घेर ली हैं, शाम के 7-7:15 हो रहे हैं। पप्पी ने दोनों निकाल के घोड़े में नीचे घेरते हैं। ये पंजाब वाली बॉडी है, ये पंजाब वाली बॉडी यही दिख अंदर से, ये भी लाए करवा के बाद में ऊपर को निकल जाएगी विपिन, कुछ ना करे, निकल जाएगी। यही तो दिक्कत है, बताओ। ये दोस्तों बॉडी में हर बार यही दिक्कत मिलती है। ये पंजाब से इन्होंने हैं तो देहरादून के, पंजाब से ली इन्होंने, यहाँ से ये यूँ ले लो, पता नहीं, हर बार यही दिक्कत देखी जाती है। और दोस्तों ये देखिए, बताओ इसमें दिक्कत क्या हो रही थी। अब ये जो भाई साहब है ना, पैसे खर्च करते हुए भी डर रहे हैं, और सारा काम भी करवाना है, तो सारी चीज़ है। और ये देखो इसका मुंह ये भी हल्का सा कटा हुआ है। जो चीज़ दोस्तों चलने वाली है ना वो चलाएंगे, जो ख़त्म है वो निकाल देंगे। जहाँ तक इनका चलता हुआ वो चला देंगे, क्योंकि कमानी भी करनी है, खर्चा इनका ज़्यादा ना आए। और अब खर्चा दोस्तों कैसे नहीं आएगा, देखो अब इसमें ये मुक्की से पटा भी टूटा हुआ निकला है, ठीक है ना, सारा कमानी का काम। अब मैं इसको देता हूँ दम, और देखो बुश भी नहीं निकला, बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। ये कम से कम 1 साल पहले होने वाला काम था, तो ये इसलिए तो दिक्कत आती है। अब एक बार पैसा लगेगा और टेंशन तुम्हारी ख़त्म।
दोस्तों 10 चक्का गाड़ी है और देहरादून से आई है। ये भाई अब पैसे खर्च करते हुए भी डर रहे हैं। चलो सीधी सी बात है दोस्तों, पैसा जब बंदा खर्च करता है तो डरता भी है और ये भी सोचता है कि मेरा इतने पैसे में इतना काम भी हो जाए। लेकिन दोस्तों एक गाड़ीबाजी का काम ऐसा है कि इसमें जब भी कोई भी चीज़ खोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खराब या टूटा हुआ ही निकलता है, जैसे इस गाड़ी में भी हो रहा है। और मैंने भाई को बताया अब ये काम भी सारा करवाना चाहते हैं लेकिन पैसे खर्च करते हुए भी डर रहे हैं। और दोस्तों 2 साल पहले सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी और ओवरलोड चली हुई, वो आगे दिखाता हूँ आपको क्योंकि पट्टे कम हुए लग रहे हैं। तो सारा कुछ है दोस्तों इसमें, गाड़ी में काम करेंगे। 25-30 हज़ार का सुन के ये घबरा गए थोड़ा, लेकिन इनको बताएंगे जो जो काम होने वाला है सिर्फ वो ही करेंगे। चलो मैं भी चाहता हूँ कि खर्चा ज़्यादा ना हो। चलो पहले कमाने का काम स्टार्ट करते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये जो देहरादून की गाड़ी है 2014 या 15 मॉडल गाड़ी है, 10 चक्का गाड़ी है और ये भाई हमने सब्सक्राइबर ही हैं। देखो प्यार करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है, देखो गाड़ी में जब काम करवाना होता है ना तो वो ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर नुकसान ज़्यादा होता चला जाता है। चलो इस भाई का भाई हम काम भी करके देंगे, चलो जो खर्चा है वो भी ये कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये सोच रहे थे कि मेरा थोड़ा इतने पैसे तक मेरा सारा काम हो जाए। तो मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ट्यूब एक्सल भी, इनके टायर खा रही थी सिर्फ ट्यूब एक्सल के। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा आपकी ट्यूब एक्सल 101% खुलेगी तो वो भी करेंगे। और कमानियाँ कह रहे हैं अभी झुकती है ड्राइवर साइड को, तो ये कह रहे कमानियाँ सारी दम दिलवानी है, फिर बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कमानियाँ भी दम दे देंगे। बेल क्रैंक बुश भी हैं और जो टायर खाने की समस्या है, अलाइनमेंट, तो मैंने कहा सारा कर देंगे। तो मैंने इन्हें सारा कुछ, अपनी लेबर है उसमें स्पेयर पार्ट वाले के भी मोटे मोटे रफली मैंने इनको बता दिए। टायर वाला मैकेनिक तो है, दोस्तों मैंने इनको सब कुछ बता दिया। तो ये पहले सोचने लगे यार 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। मैंने कहा पहले आप ये बताओ, आपने 2 साल पहले ये सेकेंड हैंड गाड़ी ली है दोस्तों, कोई काम नहीं, इन्होंने नीचे का कोई काम नहीं करवाया। मैंने कहा 2 साल से भी तो आप चला ही रहे हो, इस बेचारी ने आपको गाड़ी ने कमा कर भी दिया है। अगर आप इसमें 20-30 हज़ार रुपये 2 साल बाद लगा भी दोगे और फिर वो 1-1.5 साल तक फिर दोबारा रेडी हो जाएगी, आपको कमा कर भी देगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों देखो हमारे पास कार है, बाइक है, अगर हम उसकी सर्विस टाइम टू टाइम नहीं कराएंगे तो ख़राब होती चली जाएगी और पैसा डबल लगता चला जाएगा, तो वो हमारी गलती है। तो ये चीज़ होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन वो घबरा रहे थे इसमें, ये चीज़ देख लो जी, इसको रहने दो या ये कर दो। अभी दोस्तों अब चलो ये गाड़ी शाम के टाइम कोई 5-5:30 बजे आई। मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटा लगा के, दिन भी छोटे हैं और जितना काम खुलता है खोल लेते हैं। बाकी अब सारे लेबर भी चली गई है, सब चले गए, ड्राइवर भाई भी खाना खाने चले गए, मैं अकेला लगा हुआ हूँ। क्योंकि दोस्तों सुबह चलता हो जाएगा काम, एक कमानी दम दे देता हूँ, क्योंकि सुबह आएंगे, लेबर आएगी तो फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगी कमानी को फिटिंग करने का, और जब तक मैं आऊँगा तो तब तक दूसरी कमानी। अब दोस्तों खर्चा ऐसे नहीं बताया जाता, इसलिए नहीं बताते गाड़ी खोलने से पहले। अब ये दूसरी जो कमानी है ना पिछले वाली, उसका मेन पट्टा टूटा। मैंने अब दोस्तों मेन पट्टा वेल्डिंग करेंगे या फिर नया डालेंगे या पुराना, जो भी होगा वो तो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा। लेकिन तो मेरे कहने की बात मतलब ये है दोस्तों, देखो जब भी गाड़ी आती है, कोई भी मोटर मालिक, चलो सिंगल हैं या डबल हैं या 10 गाड़ी वाले हैं, 100 गाड़ी वाले हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। क्योंकि देखो गुरु नानक वर्कशॉप एक ऐसी है, सबका सॉल्यूशन यहीं पर आकर सभी को मिलता है और तसल्ली करके देते हैं, और वो भी भाई अपने खुश होकर जाते हैं। और दोस्तों देखो अब मैं उनको कह देता, मैंने कहा नहीं आप एक कमानी करवा लो, उससे दबना हट जाएगी। चलो मैंने तो इनको बताया था, मैंने कहा जहाँ से दब रही है वो वाली कमानी करवा लो। कह रहे नहीं हमने सारी कमानी करवानी है। मैंने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा। और दोस्तों ट्यूब एक्सल के बिल्कुल बुरी तरह टायर खा रखे। और देखो फिर जब इन्होंने मुझे सुबह, अब मैं आऊँगा तो चलो इस चीज़ को आगे ही आप देखना, फ़िलहाल मैं कमानी मिला दूँ एक बारी, कमानी मिला के फिर आपसे सुबह मिलते हैं। और क्योंकि मैंने इनको कहा था, मैंने कहा सुबह आगे इसका ट्यूब एक्सल खोलेंगे, और मना किस लिए किया वो आगे आप वीडियो में खुद ही सुन लेना। तो चलो इसको कमानी को देते हैं दम, फिर आगे आपसे मिलते हैं। और दोस्तों कई भाई अपने सोच रहे होंगे कि भाई इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा कैसे। अब देखो अगर 3 एक्सल खुलते तो मरे से मरे अगर आदमी काउंट करे तो 10 से 12 हज़ार रुपये बंदे के बन जाते हैं, अगर तीनों एक्सलों में, किसी के कम किसी के ज़्यादा। अगर सही काम करने वाला होगा तो वो अपने रेट एग्जैक्ट लेगा। एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये हो गए कमानियाँ, हो गई कमानी के दम हो गया, ठीक है ना, सारे चक्के ग्रीस हो गए, फिर उसके रिम भी चेक हो गए, अलाइनमेंट वगैरह हो गई, और बेल क्रैंक बुश भी हो गए।
फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट का सामान आता है। तो स्पेयर पार्ट के जो बुश होते हैं ना दोस्तों ओरिजिनल, वो ऐसे आ जाते हैं 5,000 से 7,000 तक, अगले पिछले घोड़ों के, ठीक है ना। अगर ओरिजिनल हो गए, लोकल तो आपको 2-3 हज़ार के भी मिल जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है। और उसके बाद फिर टायर वगैरह हैं, जो टायर खोलते हैं बांधते हैं उनके भी पैसे हो जाते हैं। फिर कोई चीज़ ख़राब निकल आई फिर उसके, तो ऐसे चीज़ का पता नहीं लगता। लेकिन आइडिया इनको मैंने बता दिया था, लगभग 25 से 30 का आपका खर्चा बैठ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी चीज़ खोलते हैं ना, कोई बैरिंग ख़राब निकला है, कभी कुछ निकला है, तो एक आइडिया लग जाता है। और दोस्तों देखो बिल्कुल वर्कशॉप हमने बढ़ा दी है और काम इसका एक कमानी हमने दम दे दिया और दूसरी कमानी का मेन पट्टा टूटा है, उसको वेल्डिंग करेंगे, सुबह मिला देंगे, कोई बात नहीं। रात के 7:45-8 बज रहे हैं और भाई भी अब खाना खाने चले गए हैं और बिल्कुल मार्केट इस टाइम बंद हो चुकी है हर जगह। और इसका सुबह काम करेंगे जो भी होने वाला। अब ये तो कह रहे हैं कि ये भी बदल दो और ये भी कर दो। मैंने कहा जो काम दोस्तों इसमें होने वाला है ना वो ही करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने अब इनको एस्टिमेट दिया, मैंने कहा सारे घोड़े मुर्गे कमानी में दम भी देना है, स्पेयर पार्ट है, टायर वाला है और इसमें अलाइनमेंट वगैरह, बुश वगैरह, ओरिजिनल बुश और लोकल बुश दोनों में कम से कम 3 से 4 हज़ार का फ़र्क रहेगा। अब मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा लगभग 25 हज़ार रुपये से 30 हज़ार भी खर्चा आ सकता है, क्योंकि दोस्तों पट्टा टूटा निकला है, अभी दूसरी साइड खोलेंगे, पता नहीं क्या क्या टूटा निकलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो पहले हम नहीं बता सकते कितना खर्चा आएगा इनको, फिर भी एक रफली मैंने बताया। मैंने कहा आपका सारा स्पेयर पार्ट, उसमें लेबर भी है, उसमें टायर वाले भी हैं, तो सब कुछ लगभग। लेकिन जब मैंने इन्हें बताया, मैं कहा कंप्लीट आपको गाड़ी करवानी है, दम भी हैं उसमें, सारे एक्सल भी होंगे, कमानी के पिन बुश भी हैं, घोड़े मुर्गे भी हैं, सारा काम होगा, चक्के भी ग्रीस हैं, सब कुछ होगा। तो मैंने कहा आपका 30 हज़ार से ऊपर का खर्चा जाएगा। अब ये सुन के थोड़ा सा घबरा गए। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अगले से मैंने पहले ही पूछ लिया भाई से, भाई जितना अपना एस्टिमेट वो करे 20 से 25। मैंने कहा फिर आप चिंता ना करो, आपका काम वो करा के देंगे जो आपका होने वाला है। चलो खैर बाकी सुबह मिलते हैं आपसे दोस्तों। अब चलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो भी इसका काम है आगे सुबह आके आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का। तो फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ठंड का काफ़ी टाइम हो रहा है, मौसम बहुत चेंज हो चुका है और इसका काम जो दोस्तों हम रात खोल गए थे, अभी आपको दिखाते हैं। और कमानी मैंने रात मिला ही दी थी, सारा एक क्लिप वगैरह लगा के बस इसको फिट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी निपटेगा काम उतना ही सही है, क्योंकि दिन भी छोटे हैं। और परली कमानी का जो ये कमानी का मेन पट्टा टूटा हुआ था, मेन पट्टा करेंगे चेंज। और परली कमानी और घोड़े और इस साइड के तो उतार लिए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको, और बाद में इसकी अगली कमानी करेंगे। तो इसका ट्यूब का तो दोस्तों कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने भाई से बात करी तो वो कह रहे 2-3 साल पहले हमने ट्यूब एक्सल खुलवाई। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो फिर, क्योंकि दोस्तों फिर ज़बरदस्ती खोल के कोई फ़ायदा नहीं। जब वो कह रहे हैं करवा रखी, मैं कहा ठीक है। तो फिर देखो ट्यूब एक्सल जहाँ से करवाई है फिर वहीं पर दिखाने का इनका बनता है। चलो जहाँ से भी कराई होगी। हमारा ये देखिए जो इसके घोड़े वगैरह, ये बिल्कुल हमने सारा धो दिया सामान। बुश आते हैं तो इसमें ठोकेंगे, वो एक पिन कटी हुई है, सारा सामान धो के उधर वो कमानी का काम एक पट्टा वेल्डिंग करके उसे भी चलता करेंगे फटाफट कमानी को बांधने के लिए। अब दोस्तों जो दूसरी कमानी का रात मैंने आपको पट्टा दिखाया था, वो मेन पट्टा टूटा हुआ था। सेकंड हैंड तो मिला ही नहीं है कहीं से कहीं तक, वो कह रहे है ही नहीं, हमने पूरी मार्केट में पता करा। चलो ठीक है, और नया डालेंगे तो दोस्तों लगभग 25-26 रुपये का पट्टा होगा ओरिजिनल। तो फिर मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा पहले भी हम वेल्डिंग करके चला देते थे बटे, जब तक चलेगा आपकी किस्मत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। महीना 2 महीना 4 महीना तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनको वेल्ड कर देते हैं और बढ़िया करके। लेकिन वेल्डिंग वाला जो पट्टा है दोस्तों, उसको कर देंगे पीछे झूला होता है तो आगे झटका लगता है तो बच जाएगा पट्टा। और इधर दोस्तों ये कमानी भी हो गई है फिट, जो रात मैंने दम दिया था। ये बिल्कुल कंप्लीट है कमानी, बुश वगैरह बिल्कुल 1 रुपये का भी बुश नहीं निकला। मतलब 1 रुपये से मतलब है कि इतना सा भी, मतलब बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा सामान। इधर ही खुल गई है कमानी, इसको भी देते हैं दम। बस वो पिछली एक कमानी है, एक कमानी अंदर पड़ी है, घोड़े मुर्गे। ट्यूब एक्सल इन्होंने मना कर दी है। चलो कोई बात नहीं, अगली कमानी करेंगे बाद में।
अब देखो दोस्तों, अब ये जो सस्ता काम कई भाई अपने कर देते हैं या भाई करवा लेते हैं, अब ये चीज़ आगे दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि जो ये हम बेल क्रैंक बुश ये घोड़े मुर्गे हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर ना वेल्डिंग के शॉट मार के और बुश ठोके हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने जो घोड़ा चेंज करना था वो कर दिया, लेकिन ये चीज़ गलत है। इसलिए अपने ड्राइवर भाई दूसरे मैकेनिक के पास जाए, कहते हैं नहीं यार ये तो आपका महंगा है काम और आप सस्ता करो, या जो भी है कम ज़्यादा के लिए हर बंदा कहता है। लेकिन ये देखो, हम सस्ता काम करने को, मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा सस्ता काम करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसे बुश ठोकूंगा नहीं, इससे इमेज ख़राब होती है। अगला कहेगा यार गुरु नानक वर्कशॉप में गए थे और चालू सा काम कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम एक बार दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, काम करो तसल्ली से, अपना आपने जो पैसा लेना है वो भी आप लो दबाकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करके दो, जो चीज़ बोले भी। अगर आदमी खोलेगा ना वो गाड़ी को तो 100 बार सोचेगा वाकई में यार बिल्कुल कंपनी जैसा काम कर रखा है। और हमारा काम है, हमने आज तक कभी अगर थोड़ा सा भी मुंह कटा हुआ ना, हमारे पास एडवांस में 8-10 घोड़े तैयार रहते हैं। कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ बिल्कुल बनाकर वो रख लेते हैं हम, कटे हुए घोड़े, और दूसरे लगा देते हैं। देखो टुच मारने में तो कुछ भी नहीं है, 20-30 रुपए का भी खर्चा नहीं आता। वो टुच मार के लोग बाग बुश ठोक देते हैं और बुश में भी खराबी आएगी। और दोस्तों जो बेल क्रैंक हम ठोकते हैं, जो घोड़े ठोकते हैं, उसको चलने में भी दिक्कत आएगी, बुश भी खराब हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही गाड़ी को पता लग जाएगा, वो फिर काम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये इसलिए कहा जाता है कि काम करो तसल्ली के साथ, कि अगली गाड़ी भी 5-7 महीने बढ़िया चले एक साथ। तो मेरे कहने का मतलब तो दोस्तों यही है, देखो काम आप करवाओ, आप उसमें महंगा सस्ता ना देखो, पहले बंदे की क्वालिटी चेक करो, कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। तो ये चीज़ है, कई भाई कह देते हैं कि वहाँ पर सस्ता है, तो मैंने इनको भी बता दिया था, मैंने कहा अगर आपको कमानियों का या कोई काम महंगा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई मतलब गुस्सा गिला नहीं है। अगर आपको सस्ता काम करवाना है तो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत लोग बाग सस्ता काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बाग बैठे हैं सस्ता काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा, वो बंदा बार बार पछताएगा और कुछ नहीं होगा बस। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth. और दोस्तों दूसरी साइड के भी घोड़े खुल गए हैं। और हाँ तैयार करेंगे ना उसको। हाँ 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 हैं कौन से ये? नहीं, इसे तो तैयार कर जब तक मैं कमानी कर रहा। हाँ बस ठीक है। और एक साइड के ऊपर टांग दिया और कंप्लीट कर दिया, 2 कमानियाँ कर दी हैं और दोनों बीच की कंप्लीट, परली साइड बन रही है, इस साइड भी कंप्लीट है। और ये देखिए घोड़े मुर्गे इस साइड के ठोक दिए हैं बिल्कुल प्रॉपर। हेलो जी जी, अच्छा कहाँ से? फ्लिपकार्ट। आ जाओ एक चीज़ दिखाऊं, ये सस्ता काम कैसा होता है। ये तुमने घोड़े करवाए होंगे कहीं, कहाँ करवाए थे? मुजफ्फरनगर के नहीं है, मेरठ। हाँ तो लो ये देखो, हाथ मार के देखो। इनको तो तुम 200-400 कम भी दे दोगे ना मिस्त्री को, जब भी कोई दिक्कत नहीं। पता है अभी काम कैसा है, चढ़ाओ टायर चढ़ाओ। और दोस्तों दोनों कमानी इधर की हो गई हैं, घोड़े मुर्गे भी। और ये देखिए पट्टा हमने वेल्डिंग ऐसा कर दिया है पूरा जम्बू जाड़, और बुश भी वगैरह सब कुछ नए। और पट्टा ये आगे था, हमने पीछे कर दिया इसको, क्योंकि आगे तो झटका लगेगा तो टूट जाएगा, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे झूला। जाइए परली साइड जरा। और दोस्तों इसका एक एच टूटा हुआ था, एच नया लगाया और GW का, बस सारा काम तैयार है। पिछला काम दोस्तों बस एक कमानी रह गई है, वो कमानी भी रख दी है, और उसको मैं देता हूँ दम।
और पहले ये घोड़े ड्राइवर साइड के, एक साइड तो कर दी कंप्लीट और ये ड्राइवर साइड की और एक कमानी रह गई है बस। चल 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 चलो। आराम से ऊपर रख लो डंडे। अरे बुश देख कहाँ रखा, इस पर रख ले। चल बस रुक जाओ, आराम से आराम। बस दोस्तों लंच के बाद आए हैं और पिछला काम बिल्कुल कंप्लीट है इनका। और जो गाड़ी मतलब दबने की तो प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाएगी। बेल क्रैंक बुश वगैरह सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो पिनें नई हैं वो नई कर दी हैं, पुरानी हैं। मतलब कमानी का काम, बेल क्रैंक बुशिंग वगैरह सारा कंप्लीट। और अगला काम खुल चुका है, कमानी है खुल चुकी है। दूसरी साइड की आपको दिखाता हूँ। आगे से इनको ड्राइवर साइड झुकने की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, आगे से झुकती थी गाड़ी। और ये कमानी खोल रहे हैं, परली कमानी खुल चुकी है और वो आप देख सकते हैं। सारी सफाई आज ही होनी बस।
अब दोस्तों कमानी इनकी दोनों दम दे दी हैं अगले वाली। अब देखो अब ये सिंगल मोटर मालिक हैं, इन्हें मैंने मना करा, मैंने कहा सारा काम एक बारी में मत कराओ, 20, 25, 30 हज़ार से ऊपर चलाएगा, क्योंकि जो भी सामान खोल रहे हैं वही ख़राब निकल रहा है। अब इन्होंने मेरे से बिना पूछे सापट खुलवा ली। अब वो सापट वाले के भी पैसे हैं, क्योंकि सापट वाले चलो पैसे तो दे के जाएंगे, लेकिन मैंने इन्हें कहा था मैं जब तुम्हारे पे नहीं कोई गुंजाइश तो इतना काम क्यों बढ़ा रहे हो। अब इसमें से घोड़े की 2-3 पिनें तो ऐसी थी जो मैंने मतलब कटी हुई थी, मतलब इतनी नहीं, मतलब 100 में से 20-25 पैसे कटी हुई थी, मैंने फिर भी वही चला दी। मैंने कोई बात नहीं, एक सर्विस इनकी चल जाएगी, और जो चीज़ चलने वाली थी वो मैं चला रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जब उन्होंने मुझे बताया भी इतने पैसे इसमें लगेंगे, तो जो गुंजाइश वगैरह थी, जो इतनी इनकी चीज़ थी, वो मैंने चला दी है चलाने वाली। लेकिन चलो आपको दिखाता हूँ, लाओ। अब दोस्तों देखो, जब चीज़ किसी बंदे ने मुझे कह दिया भी इतना हमारे पास गुंजाइश है, तो हमें पता लग जाता है देखो काम भी हमने बढ़िया करना है, उसके बाद सामान भी ओरिजिनल डालना है। अब ये देखो इन्होंने सापट भी खुलवा रखी, वो देखो सापट भी खुली हुई है। चलो उसका बैरिंग, ये बैरिंग टूटा हुआ निकला, उसका सापट का टूटा हुआ निकला। चलो जब खुलवा ही लिए फिर तो करवाना पड़ेगा। दोस्तों वो कमानी कर दी है कनेक्टर साइड, भाई इसकी भी दम दे दिया, इसको भी बांध के करते हैं फिटिंग। होगी बात? अरे वो तो नहीं है। गाड़ी नहीं लाओ अभी ऊपर ना चढ़ो, रुक जा। गाड़ी dawn paints while rivers whisper truth as they flow down. अब जो मैंने दम है ना, दम कंडक्टर साइड से इधर के मुकाबले बराबर रखा है, लेकिन 19-20 का फ़र्क इधर की साइड ही रहेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा तुमने फ़ोटो भेजी थी मुझे, जो तुमने फ़ोटो दिखाई थी। लेकिन अब गाड़ी तुम्हारी पीछे से आगे से सारी स्टेबल हो जाएगी। दोनों साइड घुमा तो दोस्तों ये तो अगली कमानी तो चलो हो रही है, पिछली कमानी है। अब ये जो टायर लगे हुए हैं ना, ये टायर दोस्तों खा रखे हैं, और ये दिखाने आए थे तो हमने इन्हें बताया था ट्यूब एक्सल आपकी होगी। और कल देखो सारा काम कर दिया, कमानी भी होगी, बेल क्रैंक बुश भी हो गए, सारे बुश वगैरह, अगली कमानी दम वगैरह दे दिया, झुकने की प्रॉब्लम थी। अब टायर देखो, अब इसमें मैंने इनको टायर, मैंने कहा भैया जैसे मर्जी आपकी इच्छा है, क्योंकि ये कह रहे हैं भी 1.5-2 साल पहले हमने ट्यूब एक्सल कराई थी, तो मैंने कहा आप जैसे मर्जी लगाओ, जिससे करवाई थी फिर आप टायर उसी को दिखाना। मैंने इनको बताया जैसे आपकी इच्छा है वैसे लगा लो। तो देखो दोस्तों, जब चीज़ इन्होंने करवाई रखी है तो फिर तो उसमें मैं उस चीज़ को समझाता हुआ अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है ना। और इन्होंने अपने आप से जैसे टायर इन्होंने लगवाने थे लगा लिए हैं, क्योंकि जब किसी ने अगर ट्यूब एक्सल करी है तो जैसे इनका हिसाब बनता है वैसे ही करो। लेकिन कमानियों की अलाइनमेंट, जो घोड़े मुर्गे हैं, जो सारा काम इन्होंने जो सारा काम हमने किया वो काम बिल्कुल ओके है। और जो देखो ट्यूब एक्सल अगर हम करते फिर मैं इनको बताता टायर कैसे लगाने हैं कैसे नहीं, ठीक है ना। चलो अब तो जैसे इन्होंने लगा लिए, लेकिन अब जहाँ से ये ट्यूब एक्सल करवा कर लाए थे, और मैंने इनको बताया एक बार वहीं पर दिखाना, अगर उनके हाथ खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे पास लेके आना, हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई काम इसका हो गया कंप्लीट, बस इसको रवाना करते हैं गाड़ी को। तो आइए दोस्तों देखते हैं गाड़ी का क्या क्या काम निपटा।
सारा काम कंप्लीट ही है लगता चले चलो चल चल चलो और लो चले लगाओ छोड़ दे चलो काट रहे सब ठीक है सब उठ के निकाल लो अपने सारे। और दोस्तों गाड़ी आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बताओ गाड़ी में फ़र्क कितना है, जो ऊंची थी पहले नीचे थी? नहीं वैसे ना देखो, ये चीज़ देखो पहले कितना आ रहा है, बिलान देखो करके इसके टायर के ऊपर रख के। पहले तुम्हारा बिलान पे थी ये गाड़ी, हाँ 4-5 उंगल होगी गाड़ी तुम्हारी। 4 उंगली नहीं पीछे करो ना, उंगली पीछे करो उंगली। हाँ पहले तुम्हारी एक बिलान आ रही थी, तो कितना फ़र्क है, 4-5 उंगल गाड़ी उड़ गई। अब जितनी तुम खाली लेके आए थे ना, उतनी लोड होने के बाद आएगी गाड़ी है, ठीक है नहीं? हाँ सारा काम हो गया। और दोस्तों जो आगे से भी इनकी जो दिक्कत परेशानी थी वो भी हुई। अब चढ़ के देखो, तुम्हें ऊपर पता लगेगा पैर रखने का। दिख गया? पता लग रहा है अब ऊंची है कि नहीं? दोनों साइड से 19-20 का फ़र्क रखा है। अरे बहुत फ़र्क है, कहीं ही देख लो। पहले कितना था? पहले ये थी। हाँ तो फिर, और अब पहले से और अब में तो बहुत फ़र्क है। ये झूलों से ही पता लग जाता है। आओ दिखाऊं एक चीज़, ये देखो, ये झूले तुम्हारे पीछे हुए पड़े थे ये, और अब देखो झूले आगे की तरफ हैं। ये झूले पहले ऐसे थे पीछे, जैसे लोड होती है गाड़ी। तो गाड़ी अब तो तुझे भी चढ़ के पता लग रहा होगा, हैं? हाँ चल ठीक है, अब गाड़ी भी तुम्हारी सेट हो गई है। चलो ठीक है, 1 महीने बाद दिखाना गाड़ी, ठीक है नहीं? हाँ मज़ा आ गया काम में? चलो बढ़िया। चलाने के बाद तुम खुद कहोगे वाकई में गाड़ी में मज़ा आ रहा है, ठीक है नहीं? चलो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।